छत्तीसगढ़ की आईआईटी भिलाई में मध्य प्रदेश के छात्र सौमिल साहू की अचानक मौत ने पूरे संस्थान को हिला दिया है। ये घटना 10 नवंबर की है, जब कैंपस में 5वां दीक्षांत समारोह चल रहा था। इसी दौरान 2 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ी, लेकिन हेल्थ सेंटर में उस समय डॉक्टर मौजूद नहीं थे। दोनों में से एक छात्र सौमिल साहू की इलाज के अभाव में मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौमिल नर्मदापुरम का रहने वाला था और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहले सेमेस्टर का छात्र था। मृतक छात्र के साथियों का आरोप है कि सौमिल कई दिनों से अस्वस्थ था और उसने 4 बार हेल्थ सेंटर का रुख किया, लेकिन 3 बार उसे डॉक्टर नहीं मिले। एक बार जब डॉक्टर मिले तो उन्होंने बिना जाँच किए सिर्फ पैरासिटामोल और ORS देकर लौटा दिया। छात्रों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण सौमिल की जान गई। घटना के बाद से छात्रों में गुस्सा है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि आईआईटी भिलाई के हेल्थ सेंटर में न तो 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं, न ही पर्याप्त सुविधा। ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन और कई जरूरी मेडिकल उपकरण खराब पड़े रहते हैं। कई बार आपात स्थिति में भी किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाता। छात्रों का कहना है कि सौमिल की मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि प्रबंधन की लापरवाही से हुई है। वहीं आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और 9 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है। एक डॉक्टर सरकारी भी हमको वो देंगे, तो अभी कुल 3 डॉक्टर्स 8-8 घंटे और एक सरकारी डॉक्टर और 3 नर्सेस 8-8 घंटे, 2 एम्बुलेंस, जिस दोनों एम्बुलेंस में डॉक्टर नर्स, ऐसा करके हम लोगों ने व्यवस्था की। सर, ये क्या पहले से व्यवस्था थी किस तरह? पैनल जो हॉस्पिटल थे हमारे, वो पैनल हॉस्पिटल अपने ट्रेन नर्सेस और ट्रेन डॉक्टर्स को रखते थे। और हमारे जो टोटल हमारे पास 3 स्टाफ हैं। एक डॉक्टर हैं जो इमरजेंसी के लिए माहिर है, मतलब उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। और दूसरे जो 2 नर्सेज हैं वो भी हैं, एक मेल नर्स है, एक फीमेल नर्स है। उस दिन फीमेल नर्स ने देखा। लेकिन कल तक सर 1400 बच्चों के लिए एक डॉक्टर थे। ये हमारी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो उसकी बात हम कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को ये कहना है कि एक फिक्स टाइम था, उसी टाइम पे जाते थे, अदरवाइज जाते थे तो नहीं मिलते थे डॉक्टर। और इसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को इमरजेंसी है तो उस समय उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई। बच्चों की कंप्लेंट जरूर आई, इसीलिए हम लोगों ने जो पैनल हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स को बिठाना, उनके नर्सेस को बिठाने का कार्य किया था। अभी तक ऐसी घटना नहीं आई। इस पर्टिकुलर घटना में जो हमको बहुत खामी समझ में आती है, जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया, वो यही समझ में आती है कि पहली बार जो 1 बजे नहीं मिले, उसके बाद 5:55 पर मिले, तो डॉक्टर को ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि प्रॉपर चेक करना चाहिए। सर, आईआईटी इतना बड़ा संस्थान है, आगे इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि एक भी बच्चे की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक अपूरणीय है, और वो भी एक आईआईटी के छात्र की ऐसी हुई है, ये अपूरणीय है। इसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, और इस बात को मैंने कई बार दोहराया। आज शाम को जब हम लोगों ने इसको दीपक का दे करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, वहाँ भी इस बात को हमने अपने सारे लोगों से कहा कि ये अपूरणीय क्षति है, और दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़ेगा। सर, क्या एक और छात्र एडमिट है सर? उसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। उसी दिन वो 2 छात्रों के साथ ये ऐसा हुआ, संजोग की बात। और वो कुछ ड्रग्स को लेकर के उन्होंने कुछ किया था अपना, जो कि पाया गया कि वो कुछ गलत दवा उन्होंने खाई थी। ऐसा करके अभी निश्चित रूप से कोई लिखित तो नहीं दिया गया है, लेकिन उस दिन मैं दोनों लोगों को देख रहा था। वो आईसीयू में थी और वहाँ भी, तो अभी बहुत सुखद बात है कि वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर है। अब उसमें प्रेस रिलीज में प्रशासनिक मदद करने की जो है एक पॉइंट है, तो वो किस तरह से मदद देगा? इसमें दो तरीके से हम लोग जो मदद करना चाहते हैं, जो प्रशासन ने अपनी तरफ से भेजा है, कि एक तो छात्र के बहुत सारे जो यहाँ पर जो भी
पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ड्यूज़ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो अगर जिस तरह से भी उनको ज़रूरत है हम वो तुरंत दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं भी कुछ करने की, जो कि ऑफ कोर्स हमारी पुलिस बहुत अच्छे से, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जो शहर का है, दोनों ही महकमा काम कर रहा है, उसको दे रहा है। हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं इनके साथ कि किस तरह से हम उनका फाइनेंशियल मदद जो होती है ऐसे में, जो कि कोई मायने नहीं रखता है, हम फिर पुनः दोहराते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या फाइनेंशियल मदद की तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं, और इस बात को भी हम लोगों ने उसमें जोड़ा है, जिसमें रायपुर के डॉक्टर, कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी और छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं। ये कमेटी 15 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट सौंपेगी और बताएगी कि गलती कहां हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जाए। प्रबंधन ने छात्रों की मांगों को मानते हुए कई सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं। दुर्ग एसएसपी को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। सौमिल के परिवार को शोक संदेश और सभी आवश्यक सहायता दी गई है। हेल्थ सेंटर में अब 24/7 डॉक्टर और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्ग कलेक्टर से एक सरकारी डॉक्टर को स्थायी रूप से कैंपस में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। डायरेक्टर ने छात्रों के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि हेल्थ सेंटर के उपकरण खराब नहीं थे। उस समय छात्र की पल्स न मिलने के कारण मशीन सही रीडिंग नहीं दे पा रही थी। उन्होंने बताया कि 9:23 पर एम्बुलेंस को कॉल किया गया और 9:55 पर छात्र अस्पताल पहुंच गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल कैंपस का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। छात्र सौमिल को न्याय दिलाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर डटे हुए हैं। प्रशासन ने जांच निष्पक्ष रूप से कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की और जानकारी के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।